दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे 5 प्राणायामों की जिनको करने से हम एक विशेष प्रकार का सुरक्षा चक्र प्राप्त होता है। ऐसा सुरक्षा चक्र जिससे अनेकों बीमारियां उस सुरक्षा चक्र से टकरा करके लौट जाती है। हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाता है, अपने आप में उसका डॉक्टर इतना सशक्त हो जाता है कि हर प्रकार की बीमारियों से वो लड़ लेता है। तो कौन से हैं वो 5 प्राणायाम, कब करने चाहिए, कितनी मात्रा में करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हम 2 प्रकार से करेंगे। पहले डीप ब्रीदिंग और उसके बाद में तेज गति से भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर में ज़्यादा हवा जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, जिससे हमारे फेफड़ों की पावर डबल हो जाती है, हमारा रक्त शुद्ध होता है, हमारी रक्त नलिकाएं शुद्ध होती हैं, हमारे सारे शरीर को अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी तमाम कोशिकाएं शुद्ध होती हैं। तब सबसे सरल और सबसे तुरंत प्रभाव देने वाला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। किस प्रकार से करेंगे? पहले करेंगे डीप ब्रीदिंग। 5 सेकंड में हम सांस को लेंगे, 3 सेकंड सांस को रोकेंगे और 5 सेकंड में हम सांस को रिलीज करेंगे। गहरे सांस लेंगे, शरीर में पूरा सांस भरना है और पूरे सांस को बाहर छोड़ना है। सांस की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे, लेकिन सांस लंबा और गहरा होना चाहिए। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 मिनट करना चाहिए। हम किसी खुले स्थान पर जाएं, अच्छा आसन लगा करके बैठें, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिसमें भी आप सुविधापूर्वक कुछ देर बैठ सकें, ऐसे आसन में बैठें। दूसरी प्रकार से हम इसको तेज गति से करेंगे, जैसे इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। पूरी ताकत से भस्त्रिका प्राणायाम करें। आप देखेंगे आप थोड़ी सी देर में ही आपके शरीर में एक गर्मी पैदा हो जाएगी, ऊर्जा पैदा हो जाएगी। हाँ, ये बात ध्यान रखें, यदि आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आपको गर्मी अधिक हो रही है, तो उस समय इस तेज गति से भस्त्रिका प्राणायाम को ना करें, डीप ब्रीदिंग से ही काम चला लें। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हमारी नाक एक है, इसमें 2 स्वर हैं। दायां स्वर सूर्य स्वर कहलाता है, बायां स्वर चंद्र स्वर कहलाता है, दायां स्वर गर्म है, बायां स्वर ठंडा है। कुदरती तरीके से ये दोनों स्वर दिन में कई बार बदलते हैं, कभी दायां स्वर अधिक चलता है, कभी बायां स्वर अधिक चलता है, लेकिन अनुलोम विलोम में हम इनको प्रयासपूर्वक करके बार बार बदलते हैं। जैसे दाएं को बंद करेंगे, बाएं से सांस लेंगे, जिससे सांस लिया है उसको बंद करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, खूब लंबा सांस लेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे। हमें इस प्रक्रिया को दोहराना है। कम से कम 5 मिनट तक हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में असंख्य जो नाड़ियां हैं, ये प्राणायाम उनका शोधन करता है, शुद्धिकरण करता है। इसलिए ये प्राणायाम हमें अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। बच्चों को विशेष लाभ देता है, बूढ़ों को भी लाभ देता है, जवान को भी लाभ देता है, स्त्री हो पुरुष हो सबको करना चाहिए। आसन लगाकर कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे,
शांत भाव से। दाएं को बंद करें, बाएं शुरुआत लें, दाएं से छोड़ें। इस प्रकार कम से कम 5 मिनट नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपने शरीर का शोधन करें। तीसरा प्राणायाम हमें करना है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल माथे को कहते हैं और भाती चमकने को कहते हैं। ऐसा प्राणायाम जो हमारे माथे पर चमक पैदा कर दे, तेज पैदा कर दे। और ऐसा कब होगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। ये प्राणायाम होता है नाभि से, लेकिन असर होता है पूरे शरीर पर। नाभि से हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। जब माँ के पेट में होते हैं तो नाभि से ही हमारे शरीर को भोजन मिलता है, पोषण मिलता है। जब माँ के पेट से बाहर आते हैं तो फिर ये प्रक्रिया मुंह से प्राप्त होती है। इससे सिद्ध होता है कि नाभि से हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। यदि नाभि पर किसी प्रकार की क्रिया होती है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। तो कपालभाति नाभि से होता है। नाभि पर हम प्राण का स्ट्रोक लगाएंगे। सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर। इसको सीख लेना चाहिए पहले। कई बार कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं और उसका परिणाम ठीक नहीं होता। तो इस प्रकार से सांस बाहर आएगा, पेट अंदर जाएगा, कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। इसको हम मुद्रा लगा लें इस प्रकार से। दूसरी मुद्रा भी लगा सकते हैं। हाथों को ऐसे पैरों पर रखें और 5 मिनट तक लगातार कपालभाति करते रहें। कम से कम 1 मिनट में 5 स्ट्रोक लगाएं। 100 भी लगा सकते हैं तेज गति से करें तो। कम से कम 60 स्ट्रोक लगाएं। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, अधिक से अधिक 100। इस प्रकार से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। कपालभाति प्राणायाम इतना अच्छा प्राणायाम है। चौथा प्राणायाम हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कंठ से होता है। कंठ हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे सारे शरीर को नियंत्रित करती हैं। श्वास नलिका, भोजन नलिका, रक्त नलिकाएँ और कई प्रकार की नाड़ियाँ, तंत्रिकाएँ यहाँ से गुजरती हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारा कंठ। तो उज्जाई प्राणायाम से हमारा कंठ मजबूत होता है, सशक्त होता है। हमारी थायराइड ग्रंथि बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। किस प्रकार से करेंगे? पहले सांस को भरें एक बार, फिर सांस को छोड़ें, गले को संकुचित करें और सांस को अंदर खींचें। फिर सांस को छोड़ दें, फिर गले को संकुचित करें, सांस को अंदर खींचें, फिर सांस को छोड़ें, गले को संकुचित करें। इस क्रिया को 8 से 10 बार करना है। गले में किसी भी प्रकार की एलर्जी, धूल से, सर्दी से, जुखाम, खांसी, इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो एलर्जियां होती ही नहीं। इतना सशक्त हो जाता है हमारा गला। तो इस प्रकार से हमको 8 से 10 बार उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। और अगला प्राणायाम हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। आसन में बैठें, मुद्रा लगा लें, कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं। प्राण मुद्रा लगा लें, ज्ञान मुद्रा लगा लें, वायु मुद्रा लगा लें, जो आपको ठीक लगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। ये ध्यान का आसन है। ध्यान लगाएं माथे पर, गहरे लंबे सांस भरें।
इस प्रकार उद्गीत प्राणायाम करें, भ्रामरी भी कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है, मनोविकार दूर होते हैं, एक अजीब प्रकार का सुकून मिलता है। इस प्रकार यदि हम नित्य प्रातःकाल स्वच्छ स्थान पर जाकर के आसन लगाकर ये 5 प्राणायाम करेंगे तो हमें एक ऐसा शारीरिक सुरक्षा चक्र प्राप्त होता है कि हमें रोग नहीं आते, हम बीमार नहीं होते, हमें बीमारियों पर पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, हम प्रसन्नता के साथ में जिएंगे, हम सुखपूर्वक जिएंगे, आनंदपूर्वक जिएंगे और एक लंबी आयु खुश रह करके जिएंगे। इतने महत्वपूर्ण और इतने प्रभावकारी हैं ये 5 प्राणायाम। आप नित्य प्रति प्रातःकाल खाली पेट अच्छे स्थान पर जाकर ये 5 प्राणायाम अवश्य करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।